वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा दशरथ के चारों पुत्र जब वेदों के विद्वान, शूरवीर और सभी गुणों से संपन्न हो गए, तब एक दिन ऋषि विश्वामित्र उनके राज दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने उन्हें अर्घ्य निवेदन कर उनके शुभ आगमन का उद्देश्य पूछा, साथ ही उसे पूर्ण करने का आश्वासन भी दिया। इस पर ऋषि ने बताया, मैं सिद्धि के लिए एक नियम का अनुष्ठान कर रहा हूँ। उसमें इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुबाहु और मारीच नामक दो बलवान राक्षस मांस और रक्त की वर्षा करके विघ्न डाल रहे हैं। यद्यपि मैं स्वयं शाप देकर उन्हें नष्ट कर सकने में समर्थ हूँ, तथापि मैं उन्हें शाप भी नहीं दे सकता, क्योंकि वह नियम ही ऐसा है जिसे आरंभ करने पर किसी को शाप नहीं दिया जाता। अतः उन्हें मारने के लिए मुझे श्री राम को दे दीजिए। इनके अलावा अन्य कोई उन्हें नहीं मार सकता। महर्षि की बात सुनकर राजा दो घड़ी के लिए संज्ञाशून्य हो गए। फिर सचेत होकर उन्होंने अनेक प्रकार के बहाने बनाकर उन्हें मना करने का प्रयास किया। राजा दशरथ के ऐसे वचन सुन ऋषि को क्रोधावेश हो आया। वे बोले, पहले वस्तु को देने की प्रतिज्ञा करके अब तुम उसे तोड़ना चाहते हो। प्रतिज्ञा का यह त्याग रघुवंशियों के विनाश का सूचक है। विश्वामित्र को क्रोधाविष्ट देख महर्षि वशिष्ठ ने राजा को अनेक तरह से समझाया। इससे दशरथ का मन प्रसन्न हो गया और उन्होंने खुशी से राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ विदा कर दिया। जब राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ जा रहे थे, उन्होंने एक भयंकर वन देखा। उसके बारे में पूछने पर ऋषि ने बताया कि इस वन में ही इच्छानुसार रूप धारण करने वाली सुकेतु नाम से प्रसिद्ध यक्ष की पुत्री यक्षिणी ताटका रहती है, जो बुद्धिमान सुंद की पत्नी है और इंद्र के समान पराक्रमी मारीच नामक राक्षस की माता है। मारीच ऋषि अगस्त्य के शाप से राक्षस हो गया था। ऋषि अगस्त्य के शाप से ही यक्षिणी ताटका नरभक्षिणी राक्षसी हुई थी। यह सब बताने के बाद ऋषि ने राम से उसे मारकर इस देश को निष्कंटक बना देने के लिए कहा। तब राम ने उसे मारने की प्रतिज्ञा की और फिर धनुष के मध्य भाग में मुट्ठी बांधकर प्रत्यंचा पर तीव्र टंकार दी, जिसकी आवाज से चारों दिशाएं थर्रा उठीं। ताटका भी उस आवाज को सुन पहले तो किंकर्तव्य विमूढ़ हो गई, किंतु थोड़ी देर बाद कुछ सोचकर वह रोष में भरकर उस दिशा की और तेजी से दौड़ी जिधर से आवाज आई थी। उसने उन दोनों रघुवंशी वीरों पर धूल उड़ाना शुरू कर दिया। फिर माया का आश्रय लेकर उन पर पत्थरों की वर्षा करने लगी। यह देख राम कुपित हो उठे और उन्होंने अपने तीखे बाणों से उस निशाचरी के दोनों हाथ तथा लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट डाले। अदृश्य हुई ताटका पर जब राम ने शब्दवेदी बाण का संधान किया, तब वह जोर जोर से गर्जना करती हुई दोनों भाइयों पर टूट पड़ी। पुनः राम ने एक बाण चलाकर उसकी छाती में मारा और उसका अंत कर दिया। ताटका को मारी गई देख इंद्र आदि देवताओं ने राम की बहुत प्रशंसा की और विश्वामित्र जी से प्रजापति कृशाश्व के सत्यधारी और तपोबल संपन्न अस्त्रों को राम को समर्पित करने की प्रार्थना की। उस ताटका वन में ही मुनि ने अनेकानेक अस्त्र शस्त्र तथा शक्तियां राम को प्रदान की तथा उन अस्त्रों की संहार विधि भी उन्हें समझाई। तत्पश्चात सिद्धाश्रम पहुंचकर मुनि विश्वामित्र ने विधि विधान से यज्ञ का आरंभ किया, जिसकी रक्षा राम और लक्ष्मण करने लगे। तभी मारीच और सुबाहु नामक राक्षस अपने अनुचरों के साथ सब ओर अपनी माया फैलाते हुए यज्ञ मंडप की ओर दौड़े आए और रक्त की वर्षा करने लगे। यह देख कमलनयन राम ने अपने धनुष पर मानवास्त्र का संधान कर मारीच की छाती पर मारा, जिसके आघात से वह पूरे 100 योजन की दूरी पर समुद्र के जल में जा गिरा और उसके बाद शीघ्र ही आग्नेयास्त्र का संधान कर सुबाहु की छाती पर चलाया, जिसके लगते ही सुबाहु धरती पर गिर पड़ा और सुबाहु स्वर्ग सिधार गए। उम्मीद है कि आपको हमारा यह आर्टिकल पसंद आया होगा।
इसी तरह के अन्य आर्टिकल के लिए आप सभी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर ऑन करें ताकि आने वाली अपडेट तत्काल मिलती रहे।